नमस्कार। कक्षा षष्ठ में अभी पार नजर के पाठ चल रहा था। मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं। वो अतिथि जहां जितने की आज पढ़ाया जाएगा उस भाग का आदर्श वाचन कर रहा हूं। आप वीडियो ऑन करने के बाद पहला काम आप सुनेंगे अच्छे ढंग से और उसके बाद अनुकरण वाचन करिएगा। तो ये पृष्ठ 38 से पृष्ठ 38 में कॉलोनी की सुरक्षा यहां से लेकर 39 कई बटन थे यहां तक। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम रखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष जी ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहां। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। ये आदर्श वाचन था और इस आदर्श वाचन वाले भाग को आप पहले इसको ढंग से देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद उच्चारण भी कीजिएगा, अनुकरण वाचन करिएगा। तो इससे पहले अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में कहा था कि कोई अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह पर आ रहा है और उसकी सुनिश्चित योजना बनाने की बात की थी और साथ ही उन्होंने नंबर 1 से राय मांगी थी। तो आज के हिस्से में नंबर 1 जो है
अपनी राय देते हुए कहते हैं कि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। एक तरह से जो नंबर 1 थे वो इस कॉलोनी के सेनापति जैसे थे। पूरी जो कॉलोनी वहां थी मंगल ग्रह में, धरती के नीचे, उसके सेनापति के रूप में थे। सारी सुरक्षा की जानकारी उन्हीं के पास। सुरक्षा की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी उर्दू शब्द है, जिम्मेदारी यहां पर नुक्ता लगा होगा, और कॉलोनी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कुछ कागज समेटते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। तो देखिए, अंतरिक्ष यान समस्त पद है, इसका विग्रह कल वाले उसमें मैंने किया था, तत्पुरुष समास होगा। तो अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर देने की क्षमता यानी शक्ति हमारे पास है, नंबर 1 कहते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी। यदि हमने अंतरिक्ष यान को जला दिया तो हमारे पास उससे कोई जानकारी उपलब्ध हमें नहीं हो पाएगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। फिर कहते हैं नंबर 1, जो यंत्र अंतरिक्ष यान को बेकार कर दें और मजबूर कर दें जमीन पर उतरने के लिए, ऐसी भी हमारे पास ऐसे यंत्र भी नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, अब देखिए, यदि ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, उतरते हैं, ये वाक्य है, उतरना मुख्य क्रिया है। हमने प्रश्न किया कैसे उतरते हैं, कैसे उतरते हैं, उत्तर मिला खुद ब खुद। फिर हमने प्रश्न किया कहां उतरते हैं, जमीन पर। ये दोनों क्रिया विशेषण है। ये खुद ब खुद जो है रीतिवाचक है और जमीन पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरी जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। नंबर 1 फिर बताते हैं कि इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ यंत्र है, मशीन है, किसी तरह के जीव उसमें सवार नहीं है, ऐसा विचार व्यक्त किया नंबर 1 ने। अब नंबर 2 वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक शब्द में विज्ञान उपसर्ग है, विज्ञान ध्वनि, तो बी उपसर्ग ज्ञान मूल शब्द एक प्रत्यय वैज्ञानिक। तो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि नंबर 1 की बात सही लगती है, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। उन्होंने कहा अगर हम यंत्र बेकार कर देंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है। बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि इस ग्रह पर कोई प्राणी है, और ऐसी स्थिति में इसलिए मेरी राय है कि सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन मतलब निरीक्षण,
दृष्टि लगाए रखना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, जितना संभव हो अपने आप को छिपाए रखें, ये नंबर 2 कह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। अगर जिन्होंने भेजा है कल हो सकता है और ताकतवर यान भेजे तो हमारे लिए खतरनाक होगा, इसलिए हमें अपने आप को छिपाए रखना चाहिए। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो सके। गलतफहमी मतलब गलत जानकारी देना, गलत समझ देना, उनकी समझ ही गलत हो जाए। क्या समझ गलत हो जाए? कि जमीन पर कोई नहीं रहता, कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे किसी प्रकार का लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूं, दरख्वास्त भी उर्दू भाषा का शब्द है, प्रार्थना, विनय, अनुनय, कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का कार्य देखते थे, तो वहां पर जो सामाजिक व्यवस्था थी, समाज मूल शब्द है और एक प्रत्यय सामाजिक, तो उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष जी ने चौका उठाया, फोन का रिसीवर उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, संबोधन मूल शब्द है तो उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। अभी देखिए, हमारी जमीन पर उतर चुका है। प्रश्न किया कहां उतर चुका है? उत्तर जमीन पर। यह भी जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। महत्वपूर्ण, महत्व, धनत्वा, धनपूर्ण, 2 उपसर्ग है इसमें। महत्वपूर्ण, महत्व मूल शब्द है, त्व और पूर्ण 2 प्रत्यय है। महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए, नियंत्रण कक्ष में ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था, पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहां, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। छोटू के पापा ने कहा, वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, अगर समय आया तो अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। और उन्होंने छोटू को कंसोल दिखाया। कंसोल वो होता है जिस पर कंप्यूटर की सारी बटनें, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक तरह से। कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, कई मतलब ढेर सारी बटन, मतलब बटन। तो आज हमने जो है जो भाग पढ़ा है उसमें उपसर्ग और मूल शब्द ये आपको छांटने हैं। क्रिया विशेषण का काम मैं अंतिम में दूंगा जब पाठ पूरा होगा। तो पाठ में आए उपसर्ग और मूल शब्द छाटिए। पाठ में आए उपसर्ग, प्रत्यय
आगे शब्द छांटिए। और उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करें। बोर्ड का पूरा काम करना है और साथ ही आज के दिन कार्य में यह है, आज के डेट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।